संविधान का प्रस्तावना पढ़ना चाहूंगी। ये सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी सन् 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आदर अर्पित करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रस्तावना को हर रोज हमें पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही एक हमारे पास है जो हमारे पूरे देश की एकता को वो बांध सकता है, एक दिशा दे सकता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो ये बहुत ही आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इसी वर्ष हमने अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्रतीक से देश को संदेश दिया कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और आरएसएस ने भी अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है और ये कहा जाता है कि आज हिंदू खतरे में है, आज हिंदू खतरे में है। और वो अपने विपक्ष से पूछते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया। विपक्ष ने तो जो किया, जो बनाया, पहले की जो सरकार ने जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किए या जो भी, वो सारे तो दुनिया देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, ये जरूर था कि 70 सालों में कोई हिंदू खतरे में नहीं था। आज ये स्थिति है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम तो खतरे में है ही और हिंदू भी खतरे में हो गए हैं, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बहुत सारे राज्यों में भी है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, वो मुद्दों से भटकाने का एक हथियार है। धर्म को राजनीति का धारणीकरण हो रहा है, वो बस मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सरकार का जो कार्यकाल में जितने सारी चीजें हुई हैं, आज के दिन में अगर आप लोग एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आज विश्व बैंक का ये रिपोर्ट है कि भारत सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। तो ये सब नाकामियों को छिपाने के लिए भी ये सारी चीजें लाई जा रही हैं और इसी के तहत बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे मॉब लिंचिंग का काम। ये देश में बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहा है। जो हिंसात्मक कार्य है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और मॉब लिंचिंग में वो हत्या के नाम पे जो मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, जबकि वही सरकार जो इसको बढ़ावा दे रही है और वो क्या करती है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में वो मुंह से चंदे लेती है जो बीज कंपनियां हैं। तो ये तो सरासर जो जनता है उसको मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और ये बस सरकार अपनी नाकामी को छिपाने ही के लिए कर रही है। और आज जब हिंदू खतरे की बात बोला जा रहा है तो मुझे भी लगता है कि जरूर ही खतरे में है, क्योंकि अभी जो रायबरेली की घटना हुई हरिओम वाल्मीकि के साथ, उसे दिन दहाड़े किस तरह से मार करके पूरी दरिंदगी के साथ में उसकी हत्या की गई, तो जरूर ही हम खतरे में हैं। और आज जब ये जैसे मैंने शुरू में ही पढ़ा हमारे संविधान का प्रस्तावना, तो उसको फिर से हम लोग को याद करने की आवश्यकता है। आज जब कभी कभी संविधान को नहीं मानने की बात होती है तो हमें याद करना चाहिए कि मतलब अभी की जो सरकार है उसके कुछ लोग के द्वारा ये बोला जाता है कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये संविधान हमारा नहीं है, हमारे देश का नहीं है, इस टाइप का जो बातें फैलाई जाती है,
तो उनको मैं याद दिलवाना चाहूंगी कि जब संविधान बनाया गया वो एक कोई विशेष व्यक्ति का था नहीं। जब उसका निर्माण किया गया, संविधान सभा का स्थापना किया गया, तो वो देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए निर्वाचित लोग थे। और जब वो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें जब हस्ताक्षर किए गए तो 284 लोगों का हस्ताक्षर था। और उसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, जिसमें से 165 दिन का वो एक लंबी बहस थी। इस तरह की नहीं कि आज हमारी मन की बात हुई और हम एक दिन में नोटबंदी कर देते हैं, वोटबंदी कर देते हैं, और कभी जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं थी, ये पूरे देश का था। तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा गहराई से कि ये जो बातें रखी जा रही है ये क्यों रखी जा रही है। जब मुझे कहा गया कि आपको भी अपना वक्तव्य यहाँ देना है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा मैं भी सर्च कर लेती हूँ सोशल मीडिया में कि थोड़ा सा वहाँ से भी ज्ञान ले लूँ। तो क्या हुआ कि मुझे एक चीज मिला। मैंने सर्च किया कि भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम का संघर्ष कब हुआ, तो मुझे आंसर मिला कि ये मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। इसमें बोला गया कि महाभारत और रामायण में भी हिंदू मुस्लिम संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं। ये उदाहरण मिलते हैं ऐसे बोला गया। तो मैंने फिर सर्च किया कि मुसलमानों का महाभारत काल में और रामायण काल में कितने मुसलमान थे, मैंने ये भी सर्च किया। अब वहाँ पे उसे सोशल मीडिया में कहा जाता है कि महाभारत और रामायण के काल में मुसलमानों की उपस्थिति के बारे में किसी भी तरह की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। तो किस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। और कहा जाता है कि मुगल शासकों का जो आक्रमण था वो भी हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए था, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुगलों का जो आक्रमण था उनका सिर्फ देश को लूटना या यहाँ पे अपना कब्जा करना, सत्ता हथियाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। ऐसे तो इतिहास में कई उदाहरण भी हैं कि मुसलमान राजाओं के जो मंत्री वगैरह होते थे वो हिंदू होते थे, हिंदू राजाओं के मंत्री जो होते थे वो मुसलमान होते थे। और जब कोई राजा को अपना बहुबल दिखाना होता था या अपना वीरता दिखाना रहता था, तो वो जब किसी दूसरे राज्य में जीतता था तो वहाँ की सारी संपत्तियों को नष्ट करता था, जिसमें मंदिर भी हुआ करते थे, और उस मंदिरों को तोड़ के फिर वो दूसरे मंदिर बनाते थे या नए भी बनाते थे। लेकिन ये तो इतिहास की बात हुई। अभी में क्या हुआ कि जब अयोध्या का मंदिर बनाया गया, तो जब उस मंदिर तक पहुंचने के लिए चौड़ीकरण रास्ते का किया जा रहा था, तो ना जाने कितने छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। मूर्तियां जो देवी देवताओं की मूर्तियां नाले में पड़ी मिली, ये तो सोशल मीडिया में भी दिखाया गया। तो हम इतिहास में जा रहे हैं, बार बार इतिहास में लौटते हैं हम लोग, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमें यहाँ से आगे बढ़ना है कि फिर हमें फिर पुराने ही जमाने में रहना है कि तो हम पुराना रूप में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी एक चीज है, ये जैसे कि अयोध्या में एक चीज पोस्टर भी सब होंगे देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान राम को पकड़ के ला रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के एक व्यक्ति ने भगवान जगन्नाथ से भी उन्हें ऊपर बताया। तो क्या ये संभव है? आज भगवान की रक्षा करने की बात होती है तो हमारी क्या औकात है उस भगवान के सामने कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं? हमें एक बार ऐसे जो पाखंडी लोग हैं या अहंकारी लोग हैं हम कहेंगे या आडम्बरी लोग हैं, उनको एक बार आसमान की ओर नजरें फेरना चाहिए
जहाँ असंख्य तारे हैं और उन तारों को जो कई सूरज से भी बड़े हैं, वो उनके जो कितने छोटे दिखाई देते हैं, तो क्या हमारी क्या हैसियत है। और ये तो बहुत मुझे आश्चर्य लगता है कि आज हम अपने को भगवान से बड़ा मान रहे हैं। और धर्म जो होता है मेरे ख्याल से वो आस्था की चीज है, निजी आस्था, उसको हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। जब आज हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो जो हमारा ये प्रस्तावना है इसमें मैंने पढ़ा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब यही है कि भारत में कोई भी धर्म, मतलब कोई भारत का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होगा। और उसी में आगे हमने देखा कि लोगों को अपना विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो ये हमने एक सामूहिकता के साथ में निर्णय लिया था, और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। हम लोग भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन जब आज हम एक ईसाई को अपना नहीं कर पा रहे हैं, हम मुसलमानों को अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी दुनिया को कैसे अपना कहेंगे। तो ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। और एक मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मैं एक बार गोलगप्पे खा रही थी, और बगल में 5 साल की बच्ची थी। उसने एक झंडे की ओर इशारा करके कहा कि मम्मी वो झंडे तो दुश्मनों का है, वो हमें मार देंगे, काट देंगे। तो हम किस ओर जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कट्टरतावादी या ये चीज। तो ये सब से हमें बचना चाहिए। और इस बार थोड़ी सी नासमझी हम में भी होती है। एक उदाहरण मैं भी अपना देना चाहूंगी। अभी मैं हरिद्वार गई थी, और वहां जाने के पहले इस बार जो महाकुंभ हुआ और भागदौड़ से बहुत सारी मौतें हो गई, तो मुझे लगा कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए। महाकुंभ जैसे आयोजन नहीं होना चाहिए, नुकसान है, ऐसे लगा। लेकिन जब मैं हरिद्वार के गंगा नदी के किनारे लोगों को पूजा करते और उनकी आस्थाओं को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। आज जब हम धर्म में आडंबर को ला रहे हैं, जिसका विरोध गौतम बुद्ध ने भी किया, और उस गौतम बुद्ध को का अनुयायी बनके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी किया, और आज हम उसी ओर जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों में सरकार भी धर्म को प्रमोट कर रही है, उसको ये कर रही है, और जो राष्ट्र का पैसा है उसको भी उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आस्था अपनी जगह पे है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इससे हमें बचना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि चर्च में घंटियां बजती रहनी चाहिए, प्रार्थनाएं होती रहनी चाहिए, मस्जिदों में अजान होते रहना चाहिए, और मंदिरों में भी घंटियां और मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए। यहाँ यही हमारे देश की खूबसूरती है। लास्ट में मैं भी मोहम्मद इकबाल जी के पंक्तियों से ही अंत करना चाहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद।